अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके जिस्म में दर्दें रहती हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं, पट्ठों का खिंचाव है या फिर कैल्शियम की शदीद कमी है। ये उसके लिए बेहतरीन है। और टीनेजर्स बच्चे और बच्चियां, उनकी कमर में जब कद बढ़ता है तो दर्द स्टार्ट हो जाती है या फिर टांगों में होती है, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही होती है। तो आप उनको भी इस्तेमाल करवाएं, उन्हें भी बेहद फ़ायदा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नारियल की ठूठी ली है। ये आपको इजीली मिल जाएगी। आपने इसको अच्छे से धो लेना है। दूसरे नंबर पे हमें खसखस चाहिए। खसखस को भी आपने अच्छे से धो लेना है। इसमें रेत होती है, अगर धोएंगे नहीं ना तो आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी। खसखस को धोने का तरीका ये है कि आपने इसको किसी खुले बाउल में डाल लेना है और ज़्यादा पानी डालकर आपने कोई सी भी छलनी जो आटा छानने वाली होती है, बारीक वाली, वो लेनी है। उसके ऊपर निथारते जाना है और जो रेत होती है वो नीचे बैठ जाएगी। आपने खसखस लेनी है, रेत उसकी निकाल देनी है। साथ ही हमें चाहिए नारियल। ये सूखा नारियल है, इसको भी आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। ये तो हमें ये हाफ़ नारियल चाहिए। ये तकरीबन 100 ग्राम के लगभग है और 140 ग्राम मैंने खसखस ली है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है, कोई सा भी ब्लेंडर जार लेंगे, तो जार में डालकर हमने इसको पीस लेना है। वो इसलिए कि क्योंकि मेरे बेटे के लिए मैं बना रही हूँ। तो बच्चे जब उनकी एज 15 से 16 साल के करीब होती है या 14 साल के, तो उनका कद बढ़ रहा होता है। अक्सर क्या होता है, कमर में दर्द की शिकायत करते हैं। तो ये उसके लिए भी बेहतरीन है। बच्चे आसानी से खा लेंगे। बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए भी। इस तरीके से खसखस को हम पीस लेंगे और नारियल को भी हमने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करके मैंने कप में मेजर कर लिया है और ये एक कप से थोड़ी सी कम है। जैसे हमने खसखस एक कप से थोड़ी कम ली थी, वैसे ही नारियल एक कप से थोड़ा कम है। खसखस 140 ग्राम है और नारियल 100 ग्राम है। इसको भी मैंने ग्राइंडर जार में मैंने इसको पीस लिया है, ताकि इसके मोटे ज़रात ना रहें और बच्चों को फील ना हो कि क्या बना रहे हैं। तो बुज़ुर्गों के लिए भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 चम्मच देसी घी के डालेंगे। देसी घी जब मेल्ट हो जाए ना, 3 से 4 इलायचियाँ लेंगे और इसको हमने मुंह खोल के डाल देना है। जब इलायचियों की अच्छी सी खुशबू आ जाए, कड़क जाए ना, तो तब आपने ये खसखस डाल देनी है और लो फ्लेम पे हमने खसखस की भुनाई करनी है, यहाँ तक कि इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम सूजी को भूनते हैं ना, वैसे ही हमने इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। बेहतरीन से ये बन जाएगी। इसके फ़ायदे की तरफ जाए ना तो बेशुमार फ़ायदे हैं। ये जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है, दिमाग को ताकत देती है और जिन लोगों के आधे सर का दर्द होता है ना, उनके लिए बेहतरीन है। साथ ही ये कैल्शियम की कमी को दूर करती है। खांसी अगर रहती है ना आपको, तो खांसी के लिए भी बेहतरीन है। आपने इस तरीके से इसको भून लेना है। जब अच्छे से भुन जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए ना, ये देखें इस तरीके से आपने चेक कर लेना है कि भुन चुकी है। तो तब हमने जो नारियल ग्रेट करके रखा था ना, उसको ग्राइंड करके वो डाल देना है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना है। नारियल बहुत जल्द भुन जाता है, तो इसको लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि नारियल हमारा जले ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जल जाए ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता और फ़ायदे भी कम हो जाते हैं। नारियल को भी अच्छे से भून लेंगे। तो नारियल को भी मैंने अच्छे से भून लिया है। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, नारियल हमारा अच्छे से भुन जाएगा। साथ ही हमने गुड़ लिया है, इसमें हम गुड़ का यूज़ करेंगे। मैंने ये 1 पेसी गुड़ की ली है। तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। इसमें आप गुड़, शक्कर या फिर मिश्री का यूज़ करेंगे, इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देसी वाला गुड़ लेना है आपने। और साथ ही हमें चाहिए जी दूध। आधा किलो दूध लिया है, देख सकते हैं बलाई वाला दूध है, तो मैंने ये यूज़ किया है। इससे क्या होगा, इससे बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। जब हमने दूध डाला है, ये बिल्कुल खोए वाली फॉर्म में हलवा बनेगा। और मैं बेटे के लिए बना रही हूँ, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए दोनों ही आसानी से खा लेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन होगा और फ़वाइद से तो भरपूर है ही। तो अब हमने इसको पकाना शुरू करना है। ये देखें 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको खुश्क होने में। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक कर लेना है।
अच्छा जी, 20 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, ये इस फॉर्म में आ चुका है। अभी इसमें थोड़े बबल बन रहे हैं, थोड़ी देर में ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारा ये हलवा या बर्फ़ी बना सकते हैं, इससे कुक होता जाएगा ना, ये घी छोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हमने डाली हैं इनके अपने भी ऑयल होते हैं, नारियल का ऑयल भी होता है और खसखस का भी, इसलिए घी हमने कम मकदार में डाला है। तो जैसे ये देख सकते हैं किनारों से ये इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि ये जब हम एक बार बना लेंगे ना तो ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप 15 से 20 दिन बना कर रखेंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनते वक्त बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी और बेहतरीन सा ये फ़वाइद से भरपूर हलवा बनकर तैयार होगा। अच्छा जी, जैसे जैसे इसकी भुनाई करेंगे ना, बड़ा ही ज़बरदस्त ये दानेदार सा बनता जाएगा। जैसे हम नॉर्मल सूजी का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का ये बनता जाएगा। टेस्ट में एकदम बेहतरीन होगा और फ़वाइद से भरपूर होगा। तो आप देख सकते हैं कि हलवा हमारा अच्छे से बुन चुका है। 3 से 4 मिनट लगे और बेहतरीन सा ये तैयार हो चुका है। कुछ इस तरह का हो चुका है। क्योंकि हमने ज़्यादा दिनों के लिए रखना है तो हमने इसको लिक्विडी बिल्कुल भी नहीं रखना। जब इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो आपका हलवा तैयार है। आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा हमारा तैयार है। और इसको खाने का तरीका भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप खा सकते हैं और कितना खाना है, और कौन लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और कौन नहीं करेंगे। शुगर के मरीज़ों के लिए ये नहीं है। अगर शुगर वाले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें गुड़ नहीं डालेंगे या बहुत कम मकदार में डालेंगे। दूसरे नंबर पे जिनका बीपी हाई होता है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 चम्मच लेना है डेली बेसिस पे। 1 चम्मच सुबह या शाम को किसी भी टाइम आप इसको 1 गिलास दूध लेंगे, इसके साथ खा लेंगे। बहुत कम पैसों में बनने वाली ये रेसिपी बहुत ही फ़वाइद देगी। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि जिन लोगों के साथ ये मसाइल हैं वो भी आसानी से बनाकर इस्तेमाल कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो आपने खाने के लिए जस्ट इतना लेना है, 1 चम्मच में 1 चम्मच के बराबर लेंगे डेली बेसिस पे, ज़्यादा नहीं खाना। तो इससे ही आपको बेहतरीन फ़ायदे मिलेंगे। तो रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।